आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एस्टर्स का अम्लीय जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं तथा समझते हैं कि ये कथन दिया है गया है जो ये सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कह रहा है साबुनीकरण कहलाता है, तो यानी कि हमें यहाँ पर साबुनीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम साबुनीकरण को जो है वह समझ लेते हैं और उसके आधार पर जो है हम अपने कथन की सत्यता अथवा असत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो साबुनीकरण अर्थात सोपनिफिकेशन कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि तेल और वसा का, ठीक है, यानी कि जो कि हमारे एस्टर होते हैं, इनका क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर वसा अम्लों के लवण प्राप्त होते हैं और वसा अम्लों के ये लवण साबुन कहलाते हैं और अभिक्रिया साबुनीकरण की कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि तेल और वसा, ठीक है ना, तेल और वसा, तो ये जो हमारे तेल और वसा होते हैं यही हमारे एस्टर होते हैं। ठीक है ना, एस्टर। ठीक है, तो तेल और वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर जल अपघटन कराने पर, ठीक है ना, जल अपघटन कराने पर वसा अम्लों के लवण प्राप्त होते हैं। वसा अम्लों के लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वसा अम्लों के ये लवण जो है वह साबुन कहलाते हैं और ये जो प्रक्रिया अभिक्रिया होती है हमारी साबुनीकरण की कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, वसा अम्लों के ये लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है ना, साबुन कहलाते हैं तथा अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है ना, तथा अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो साबुनीकरण की प्रक्रिया है वह क्या है, यह हमारी तेल और वसा यानी कि एस्टर का क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर हमें प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर कैसा अपघटन करते हैं, क्षारीय जल अपघटन कराते हैं, परंतु हमें कथन में दिया था कि अम्लीय जल अपघटन जो है वो हमारा साबुनीकरण कहलाता है, तो अर्थात दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं कि जो साबुनीकरण की जो एक अभिक्रिया जो है रासायनिक समीकरण के रूप में उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, जो हमारा एस्टर है जो कि होता है, हम यहाँ पर ले लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O C17 H35। ठीक है, और यहाँ पर CH C डबल बॉन्ड O COO C17 H35। ठीक, और CH2 COO C17 H35। ठीक है, तो इसका जो है हम यहाँ पर जल अपघटन करा रहे हैं क्षारीय माध्यम यानी NOH के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इसके जब जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर जो है हम इसके 3 अणु ले लेते हैं NaOH के, तो इसके फलस्वरूप ये हमारा अभिक्रिया होती है, साबुनीकरण की होती है और इसके फलस्वरूप जो है हमारा यहाँ पर साबुन के यानी कि एस्टर्स के लवण प्राप्त होते हैं। ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर COO C17 H35 है, ये हमारे 3 सोडियम लवणों के साथ जो है अभिक्रिया कर जाते हैं यानी सोडियम आयनों के साथ, और हमें यहाँ पर वसाओं के लवण प्राप्त होते हैं यानी सोडियम और पोटेशियम जो लवण प्राप्त होते हैं वही साबुन कहलाते हैं। यानी हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होता है C17 H35 COO Na। ठीक है, C17 H35 COO Na, इसके 3 अणु यहाँ पर हमें प्राप्त हुए तथा यहाँ पर हमारा बनता है CH2 और ये 3 OH जो बचेंगे ये हमारे CH2 के साथ जुड़ जाएंगे, तो CH2OH CHOH और यहाँ पर हमें मिलेगा CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा जो है सोडियम सिट्रेट हमें ये प्राप्त होता है जिसे हम सोप यानी साबुन कहते हैं। ये हमारा क्या प्राप्त होगा, हमें सोडियम सिट्रेट। ठीक है, ये सोडियम सिट्रेट प्राप्त हुआ जिसे हम साबुन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि हमने देखा ये एस्टर का जो है हमने यहाँ पर क्षारीय माध्यम में सब
जब जल अवघटन कराया तो हमें यहाँ पर साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।